है वो तो आ चुका है और बेहद की आत्माएं भी इसको सुन रही है, समझ रही है, आगे भी बढ़ रही है। तो अब तो हम यही चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरफियर ऑलमाइटी ऑथोरिटी करे और इसको, इस दुनिया को जल्दी से जल्दी पकड़े। देखो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को क्यों इंटरफियर करना पड़ा? जब उसने ऊंच ते ऊंच परम धाम से देखा कि उसकी टीवी में अंदर एक ब्लैक डॉट्स आ गया है, तो ब्लैक डॉट्स खोल के देखा तो जहां जहां से इंफॉर्मेशन नीचे वालों से मंगाई उसने, नीचे वालों की कलाओं के ब्रह्मांड से, तो देखा कि एक 100 कला वाला ब्रह्मांड जो मल्टीवर्स जिसको कहते हैं वो पूरा ब्लैक डॉट्स हो गया, मगर यहाँ धरती पर मृत्यु लोक बन गए हैं। तो फिर उसने खुद इंटरफियर, सारा इंफॉर्मेशन मंगाई, मगर उसको पता लगा कि इंफॉर्मेशन अब जाके खुद देखोगे ऐसा क्यों हुआ, तो ना किसी को पूरे मल्टीवर्स में ना कोई जानता है ना करता है। वो गुप्त वेश में सारा रिकॉर्ड हमारे ब्रह्मांड में आकर पहले निराकारी से सारा रिकॉर्ड लिया, फिर निराकारी से आकारी रूप भी है उसका, और कई रूप काम कर रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स में भी कई रूप काम कर रहे हैं। तो और खुद साकार में अगर गुप्त वेश में काम करे उसको कोई जान नहीं सकता। बेहद की आत्मा ये भी जानना चाहती है कि अब और कितना समय लगेगा ये सब परिवर्तन होने में। बेहद की आत्मा खुद आत्मस्वरूप बने और पावर ले, आत्मस्वरूप बन जाए तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश होते ही वो व्यक्ष से अव्यक्त रूप धारण कर लेंगे और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर लेंगे। सारी हमने विशेष सारी प्रोसेस बता दी है हमने, तो बेहद की आत्मा है उनको सब प्रोसेस पता है। मगर बेहद की आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो जितना समय उसको लगे इतना उस पे आधार है ना, आत्मा पर पुरुषार्थ पे आधार है। परमात्मा खुद ऑलमाइटी तो खुद चाहता जल्दी हो जल्दी हो, मगर ऑलमाइटी के जल्दी करने से कुछ नहीं होगा ना। जो बेहद की आत्मा है उनको आत्मस्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपको, आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक आत्माएं यहाँ कर्म बंधन खत्म हो नहीं करेगी या आत्मा स्वरूप में नहीं टिकेगी तब तक ये यहाँ धरती पे समय चलता ही रहेगा। यहाँ तो कर्मयोगी बनकर आत्मस्वरूप बनना है ना। तो कर्मयोगी बनकर आत्मस्वरूप बने, जितना पुरुषार्थ करेगी आत्मा इतना जल्दी स्व परिवर्तन होगा। आत्मस्वरूप में टिकेगी तो विक्रम विनाश हो जाएगा, तो कर्मातीत अवस्था आएगी, कर्मातीत अवस्था आएगी तो व्यक्ष से अव्यक्त रूप धारण खुद ही करेगा ना उसमें कोई। और उनके अंदर तो बेहद की कला की पावर है, बेहद की आत्माओं में तो बेहद की कला की पावर है। वो तो पूरा बेहद की कला का ब्रह्मांड संजन करे, इतनी पावर है उसके अंदर। मगर आत्माएं क्या है, मनुष्य। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब शिव महाशिव या परम महाशिव के ऊपर राह नहीं देखनी चाहिए कि वो करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब तो खुद ही करना होगा। बेहद की आत्माओं को खुद करना पड़ेगा ना। हर कोई के पास हेल्पलाइन भी है। बेहद की आत्माओं के पास जो साकार मनुष्य अवतार में उसके पास एक आकारी रूप ऑलमाइटी ऑथोरिटी का एक आकारी रूप उसको हेल्प भी कर रहा है। हेल्पलाइन जितनी लेंगे और जल्दी करेंगे इतना जल्दी हो जाएंगे। तो खुद तो पुरुषार्थ थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो बापूजी जो अब दूसरा ये क्वेश्चन था कि क्या अब 9 लाख जो आत्माएं हैं, जो बेहद की आत्मा हैं, उन सभी आत्माओं को मिलकर पुरुषार्थ करना होगा ये पूरा समय को बदलने के लिए? देखो, यूट्यूब के द्वारा बेहद की आत्माओं को सारी दुनिया से ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और जितनी जितनी भी बेहद की आत्मा होगी वो धीरे धीरे कनेक्शन में आएगी हमारे जी, और ज्ञान सागर में डूबेगी और ज्ञान सागर में बार बार डूबेगी, ज्ञान सागर में गोते लगाएगी। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान पूरा हो जाएगा तो उसकी बुद्धि में ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानेगा और ऑलमाइटी ऑथोरिटी के योग माना कनेक्शन आएगा तो आत्मा में पावर आएगी तो फिर धीरे धीरे स्व परिवर्तन करेगी। तो धीरे धीरे चाहे कोई भी हो, अब तो सब गेट खुले कर दिए, चाहे 9 लाख वाला हो, चाहे 16,000 वाला हो, चाहे 1008 वाला हो, चाहे 108 वाला, कनेक्शन में आए और योग लगाए। तो विनाश की राह देख रही कि भाई शिव भगवान विनाश कर देंगे और फिर हम सतयुग में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। हम तो कई बार कह चुके हैं कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी का आकारी रूप जो है वो विनाश नहीं चाहता है। ठीक है, तो वो विनाश नहीं होने देगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है, दुखी होकर मनुष्य को नहीं जाना पड़ेगा, पर खैर अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने हिम्मत से, अपने पावर से, अपने अंदरूनी जो आत्मा की पावर है उसको निकाले, अपने आप को जागृत करे और वापिस बेहद की दुनिया में जाने के लिए आत्माएं पुरुषार्थ करें तो डेफिनेटली वो समय जल्दी ही आएगा। तो बापूजी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ये चतुर्युगों के चक्र से ये चारों सतयुग, क्योंकि अभी सभी आत्माएं जो है वो कोई भी सुख भोगना नहीं चाहती, ना वो स्वर्ग का सुख भोगना चाहती है ना उससे ऊपर। उसको तो बस अब परम शांति की उस अवस्था में जाना है बेहद की दुनिया में, जहां जाके वो वापस कभी धरती पे आए ही नहीं। तो खैर यही सब श्रोताओं से कहेंगे कि बापूजी का वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। जो अनस्पोकन ट्रूथ है 90 वीडियो का वो देखिए।